अमेरिका का हाउसिंग मार्केट इस समय एक ऐसे फेज में फंस गया है जहां बायर्स भी रुक गए हैं, सेलर्स भी मूव नहीं कर रहे और प्राइसेस गिरने के बजाय अटके हुए हैं। हाई मॉर्गेज रेट्स, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस, वीक डिमांड, राइजिंग सप्लाई और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर एक ऐसा फ्रीज बना रहे हैं जिसने पूरे मार्केट को स्लो कर दिया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे 2026 में यूएस हाउसिंग मार्केट क्यों स्टक हो गया है, रूल्स और मार्केट डायनेमिक्स क्या कह रहे हैं, बायर्स और सेलर्स किस सिचुएशन में हैं और इंडियंस जो यूएस में प्रॉपर्टी लेने या शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्लो डाउन की सबसे बड़ी वजह अफोर्डेबिलिटी है। जब होम प्राइसेस पहले से हाई हो और उस पर मॉर्गेज रेट्स भी ऊपर चले जाएं तो बाइंग डिसीजन ऑलमोस्ट रुक जाता है। मार्च 2026 में 30 ईयर फिक्स्ड मॉर्गेज रेट करीब 6.18% तक पहुंच गया, जो फरवरी के 6.05% से भी ज्यादा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि ईएमआई बढ़ गई है और बायर्स मार्केट से बाहर होने लगे हैं। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स भी गिरकर 113.7 पर आ गया है, जो ये दिखाता है कि घर खरीदना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। डिमांड गिर रही है फिर भी प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। इसका कारण सप्लाई साइड में फंसा हुआ सिस्टम है। पैंडेमिक के दौरान बहुत से होम ओनर्स ने लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया था। अब वो 6% से ऊपर के रेट्स पर नया लोन लेने के लिए अपने घर बेचने को तैयार नहीं है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग होम्स मार्केट में आ ही नहीं रहे, यानी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई भी लिमिटेड है और इसी वजह से प्राइसेस हाई बने हुए हैं। अब अगर पूरे यूएस की बात करें तो स्लो डाउन हर रीजन में दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सेल्स 8.5% गिरी है, मिड वेस्ट में 4.2%, साउथ में 3.6% और वेस्ट में 1.3% की गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि लोकल इशू नहीं है बल्कि नेशन वाइड ट्रेंड है। बायर्स कॉन्फिडेंस भी कमजोर पड़ा है और जॉब ग्रोथ भी धीमी हो रही है, जिससे लोग बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बच रहे हैं। इन्वेंट्री की बात करें तो सप्लाई थोड़ी बढ़ी है। मार्च में टोटल होम्स इन्वेंट्री 3% बढ़कर 1.36 मिलियन यूनिट्स हो गई, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार यह अभी भी काफी कम है। मार्केट को बैलेंस करने के लिए 3 लाख से 5 लाख एक्स्ट्रा होम्स की जरूरत है। यानी सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड और अफोर्डेबिलिटी के मुकाबले अभी भी कम है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्राइसेस क्यों नहीं गिर रहे। डेटा के अनुसार मीडियन होम प्राइस मार्च में $4,08,800 पहुंच गया, जो पिछले साल से 1.4% ज्यादा है। ये लगातार 33rd महीना है जब प्राइसेस साल दर साल बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल रूल हाई इंटरेस्ट रेट से प्राइसेस गिरेंगे इस साइकिल में काम नहीं कर रहा, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस फ्रीज में ग्लोबल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। यूएस ईरान वॉर और इन्फ्लेशन कंसर्न्स ने मॉर्गेज रेट्स को फिर से ऊपर पुश किया है। इससे बायर्स और भी अनसर्टेन हो गए। कई लोग डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। लेबर मार्केट भी थोड़ा कमजोर पड़ा है, जिससे इनकम स्टेबिलिटी पर असर पड़ रहा है और जब इनकम स्टेबल ना हो तो प्रॉपर्टी खरीदना और रिस्क लगने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइड पर देखें तो न्यू होम्स बन रहे हैं और कुछ एरियाज जैसे वेस्ट कोस्ट और सन बेल्ट में ज्यादा सप्लाई की वजह से प्राइसेस नीचे भी आ रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर अभी भी हाउसिंग शॉर्टेज करीब 1.2 मिलियन होम्स का है, यानी ओवर बिल्डिंग का रिस्क कुछ जगह है लेकिन ओवरऑल शॉर्टेज अभी भी बनी हुई है। अब पॉलिसीज की बात करें तो सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सिंगल फैमिली होम्स खरीदने से रोकने का प्रपोजल और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में $200 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स मार्केट का सिर्फ 1 से 3% हिस्सा है और इतना छोटा इंटरवेंशन डिमांड को सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करेगा। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूएस में सेटल होने या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये मार्केट अभी फास्ट मूविंग नहीं है। रूल्स के हिसाब से मॉर्गेज रेट्स हाई हैं और शॉर्ट टर्म में 6% से नीचे आने की उम्मीद कम है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी होगी। अफोर्डेबिलिटी चेक करनी जरूरी है क्योंकि ईएमआई बर्डन ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि प्राइस क्रैश की उम्मीद में डिसीजन डिले करना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि डेटा दिखा रहा है कि प्राइसेस गिर नहीं रहे बल्कि स्टैग्नेट हो रहे हैं। यानी आपको सही लोकेशन और सही डील पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ प्राइस ड्रॉप का इंतजार करना। तीसरी बात, अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं और होम अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि एग्जिस्टिंग लो रेट लोन छोड़कर हाई रेट लोन लेना फाइनेंशियली हैवी
पड़ सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग मूव नहीं कर रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, आपका क्या फीडबैक है, हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो यूएस में रहते हैं और घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।